कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी, रजत भाई, रजत जी, भाई रुक जाइए। रजत, जानते हैं कि इस वक्त आपका जाना आपको कितनी तकलीफ पहुंचा रही है, हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम रानी माँ को मना कर ही दम लेंगे। अब चाहे हमें कितनी भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े, अब रानी माँ को हमें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मृदुला की वापसी हो चुकी है। हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। सुनहरी, सब ठीक हो जाएगा। मामी, संभालिए खुद को। रानी माँ, हम भले ही रजत जी की दूसरी पत्नी हैं, लेकिन वो हमारा पहला प्यार है। हमने भले ही दीवों को जन्म ना दिया हो, लेकिन उसके लिए हमारे मन में माँ जैसी ममता है। सुनहरी माँ, वो भले ही हमारी सास है, लेकिन हमारे लिए माँ से बढ़कर है। रानी माँ, अगर हमें रिश्ते तोड़ना होता ना, तो अभी के अभी हम अपने पति के साथ खुशी खुशी चले जाते, लेकिन हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम सबको जोड़ कर रखना चाहते हैं। अब बस बताइए हमें कि हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि हम इस परिवार और रजत जी के लिए योग्य है। रानी माँ, आप इसकी बातों में मत आइएगा। ये बहुत चालाक है। इसी बातों की जाल बुन बुन के इसने सबको फंसाया है। मृदुला, ये जाल बुनना, बातों में फंसाना, ये सब तुम्हारी फितरत है, हमारी नहीं। रानी माँ, अनमोल सही बोल रही है। जब से ये हमारे घर में आई है, इसने हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चे की जिंदगी में बस आग ही लगाई है। आज हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से घर छोड़कर गया है। माँ, संभालिए खुद को और मत उलझिए इससे, क्योंकि इससे उलझना मतलब दीवार पर सर फोड़ना। देखा रानी माँ, कैसी खरी खोटी सुनाती है ये मुझे। सचमुच इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है मृदुला, क्योंकि तुमने कभी वो कमाई नहीं। तुमने बड़ी कमाई है। हाँ मृदुला, अनमोल की इस घर में क्या इज्जत है, वो हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो चुप ही रहिए मम्मी। मृदुला, खबरदार जो माँ के बारे में कुछ कहा तो क्या कर लोगी तुम? चुप रहो तुम सब। आज से 3 दिन बाद रजत का जन्मदिन है। उस दिन हमने एक महापूजा का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे मंदिर की पूजा और हमारा तप दोनों अधूरे रह गए थे। और तुम साबित करना चाह रही हो ना खुद को, ये बताना चाह रही हो कि तुम हर तरह से रजत के योग्य हो, तो तुम्हें हमारी चुनौतियों का सामना करना होगा।
जो सरल नहीं होंगी। हम रजत जी के लिए कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप बस बताइए रानी माँ कि हमें क्या करना है। बेवकूफ लड़की, शेर के पिंजरे में खुद घुस गई। इतना भी नहीं जानती कि चुनौती की आड़ में कितने खतरनाक खतरों से लड़ना पड़ेगा। पापा, क्या हम ये फैक्ट्री में ही रहेंगे क्या? दीवू, बेटा बस 1-2 दिन की बात है। हम 1-2 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद कहीं और चलेंगे। पर तब तक हम यहाँ बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। अनमोल ना होती तो कितना मजा आता। शुक्र है वो यहाँ नहीं है। मेरी बला से वो इस दुनिया में भी नहीं होनी चाहिए। इस मिट्टी की बनी हो तुम। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तुम यहाँ चली आई। मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी। दिव्यासा, बेटा मम्मा आपको बहुत मिस कर रही थी। दूर हटो। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरी मम्मा नहीं हो। अनमोल मेरी मम्मा है। देखा, एक बच्ची को भी समझ में आ गया कि तुम क्या चीज हो। और तुम हो कि बार बार बेशर्मों की तरह लौट कर चली आती हो। रजत, जब प्यार हद से ज्यादा हो ना तो इंसान लौट कर आ ही जाता है। खैर, ये पियो, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर बात करते हैं। रजत, रानी माँ को हमारा पुराना समय याद है, फिर तुम्हें याद क्यों नहीं है? खैर तुम ये पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। देख क्या रहे हो? पियो, मैं जानती हूँ इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। क्या बात है मृदुला, पति बनाना चाहती हो? पर देखो, जिसे पति बनाना चाहती हो उसे जहर पिला रही हो। मैं रजत की बीवी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं रजत की बीवी हूँ। वैसे देखो ना, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी रजत ने वही किया जो मैंने उसे कहा। तुम भी पियोगे अनमोल?
कहो तो एक पैक तुम्हारे लिए भी बना दूं? वाह मृदुला, अरे तुम तो इतनी चालाक हो, फिर तुम बेवकूफ कैसे बन गई? नहीं, तुम्हें ये कैसे लगा कि वो लड़की जिसने मेरी शराब छुड़वाई वो मेरे ही कमरे में शराब से भरी हुई बोतल रखेगी? इस बोतल में शराब नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है। और हाँ, एक और बात मृदुला, ये लड़की जिसने मेरी शराब छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हें ये बात कैसे लगी कि इसकी मेहनत पर मैं पानी फिरने दूंगा? बहुत हो गए तुम्हारे ये पुराने दावपेच, अब बस निकलो यहां से। मैं तुम्हें सिर्फ रानी माँ के लिए बुलाने आई थी। मैंने कहा जाओ यहाँ से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। ठीक तो है ना? कंचे किसने फेंके? कोई है क्या अंदर जो मेरे साथ में खेलना चाहता है? बिगड़े नवाब, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, गुस्सा है, पर आप ही बताइए, अगर उस समय हम आपके साथ चले जाते तो क्या होता? रानी माँ हमें वैसे भी बहुत कुछ सुनाती रहती है, और अगर हम आपके साथ आ जाते तो फिर वो हमें और सुनाती, और फिर ये साबित हो जाता कि हम सच में घर तोड़ू हैं। आप जानते हैं ना रजत जी, हम सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए हमने ऐसा किया। मान जाइए ना रजत जी, सच सच एक बात बताइए, आप हम पे विश्वास तो करते हैं ना? क्योंकि आप बार बार ऐसे पीछे हट रहे हैं। तुम पर विश्वास है अनमोल, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों से डरता हूं।
तुम नहीं जानती रानी माँ को। वो बहुत पुराने ख्यालों की, उनकी सोच को बदलना इतना आसान काम नहीं है। और तुम्हारी परेशानी मैं नहीं देख सकता। बीड़े नवाब, आप जानते हैं नाम कौन है? तूफान में, आपकी तूफान में। आप चिंता मत कीजिए, हम तो सब चीज से लड़ जाएंगे, लेकिन हमें बस आपका साथ चाहिए। बस, बाकी हम सब झेल लेंगे। राप्ती नदी के पास एक कुंड है जिसमें 3 रंग के कमल खिलते हैं। तुम्हें उनमें से गुलाबी रंग का कमल लेकर आना है, जो साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। और हाँ, उस कमल की 108 पत्तियां होनी चाहिए। ध्यान रहे कि एक भी पत्ती खंडित ना हो। जी। रानी माँ, रजत के बर्थडे की तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। देखिएगा, रजत के बर्थडे के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मृदुला, वैसे तुम इतनी मेहनत कर क्यों रही हो? क्योंकि जब तक रजत जी यहाँ आएंगे तब तक हम रानी माँ के द्वारा दी गई हर चुनौती का सामना कर चुके होंगे और जीत चुके होंगे। फिर रानी माँ हमें रजत जी की बहू के रूप में स्वीकार भी कर चुके होंगे। फिर ऐसे में तुम्हें बताओ, क्या रजत जी के पास टाइम होगा कि तुम्हारी इन तैयारियों को देखें? अनमोल, अरे रे, भड़क क्यों रही हो? वैसे भी तुम गलत कहाँ कह रहे हैं, क्योंकि तुम तो हमारे साथ किसी भी चुनौती में हिस्सा भी नहीं ले रही। तो पत्नी कहलाने का हक तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला। वैसे रानी माँ, हम जानते हैं कि आपकी नजरों में मृदुला बहुत अच्छी है, लेकिन सच में वो अच्छी है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो और हम आमने सामने खड़े हों और एक साथ चुनौती दे रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए? ओ हेलो, बकवास बंद करो। मैं क्यों परीक्षा दूंगी? मृदुला चुनौती में हिस्सा लेगी। सही कहा तुमने। जब चुनाव 2 लोगों के बीच में होना है तो चुनौती का हिस्सा एक ही क्यों बने। तुम दोनों को कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलना होगा, वो भी नंगे पांव। जो सबसे पहले 108 पत्तियों वाला कमल पुष्प लेकर आएगा, वो रजत की पत्नी कहलाने के 1 कदम आगे होगा। रानी माँ, मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता है, तो हम 3 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। बचा लेना। अब देखती हूँ कैसे उठोगी तुम सुबह और कैसे पहुंचोगी कमल का फूल लेने के लिए। रानी माँ, मैं तैयार हूँ।
वो अनमोल कहाँ है? अनमोल कहाँ इतनी जल्दी उठती है? रानी माँ, वहाँ गए। ये जाग कैसे गई? वो हम भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हुआ मृदुला? लगता है तुम भगवान के आशीर्वाद नहीं ली। तुम इतना शुभ कार्य करने जा रही हो और भगवान का आशीर्वाद नहीं ली। खैर रानी माँ, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपकी दी गई चुनौती अच्छे से कर सकें। ठीक है, ठीक है। क्या मृदुला हमारे कमरे में आई और हमसे मिली तक नहीं? गंदी बात। अरे कम से कम गुड नाइट तो कह देती। वैसे हम घोड़े बेचकर सोए या ना सोए, हमें इतना जरूर पता है कि इस वक्त तुम्हारा ये दिमाग घोड़े जैसा दौड़ रहा है। यही सोच रही हो ना तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अनमोल का अलार्म तो हमने बंद कर दिया था, फिर वो कैसे उठ गई? तो क्या है ना, हमने कुछ ऐसा किया। क्या मृदुला, इतना भी नहीं समझ पाई अब तक तुम हमें कि हम अपना तूफानी दिमाग 24 घंटे तक चलाते हैं। एक भी गुलाबी कमल नहीं दिख रहा। वो रहा, और उसे निकालूं कैसे? अब जल्दी से इसे रानी माँ के पास ले जाती हूँ। मिल गया, लेकिन उसे हम कैसे निकालें? चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सूरज है तू। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू।
ये तो पत्तियां काउंट कर रही है, मैंने तो किए नहीं। वाह, क्या बात है अनमोल, तूने तो पहली बार में ही 108 पत्तियों वाला कमल ढूंढ लिया। इसका मतलब ये चुनौती तो जीती। ये तो केवल 100 है। अरे, ये तो रजत जी का पसंदीदा फूल है, इसे भी साथ ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे बिगड़ने वाले। बेवकूफ लड़की, मुझे लेके साथ पढ़ने चली थी, अब मरो यहाँ पे। मैं चली। मृदुला रुक जाओ, ये बेईमानी है। हे भगवान, अभी अभी तो हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई है, इतनी जल्दी ऊपर मत बुलाई हमें। रानी माँ, देखिए मैं कमल का फूल ले आई। हाँ हाँ, अच्छे से देख लीजिए, इसमें पूरे 108 पत्तियां हैं। रानी माँ, हम भी ले आए हैं। अनमोल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कमल का पुष्प लेने गई थी या खेतों में होली खेलने? माफ कीजिएगा रानी माँ, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे तोड़े हुए फूल पर किसी की नजर पड़ गई थी और इसीलिए दूसरा फूल लेने के लिए हमें थोड़ी गहराई में जाना पड़ा। भैया, भैया बचाइए हमें। नहीं अम्मू, आज तो हम बचा लेंगे, पर कल अगर हम तुम्हारे साथ नहीं हुए तब कौन बचाएगा?
इसलिए दलदल से बचना तुम्हें खुद सीखना होगा। भैया खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, बचाइए हमें। अमू, सबसे पहले दलदल से लड़ना छोड़ और ये स्वीकार कर ले कि ये तुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर अपनी पीठ के बल लेट जा, फिर धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ जहां तुझे जाना है। रुक जाओ वहीं। ये कमल का पुष्प हम नहीं लेंगे। मृदुला, आओ हमारे साथ। अनमोल, बैठो यहां। खड़ी हो जाओ। लगता है तुम्हें गिनती नहीं आती। 100 पत्तियों वाला कमल पुष्प लेकर आई हो तुम। रानी माँ, ये लीजिए, ये पूरी 108 पत्तियों वाला कमल है, लीजिए। जानते हैं, हमारी पारखी नजरों ने पहले ही गिन लिया था। और मृदुला, तुम इस चुनौती का पहला पड़ाव हार चुकी हो। वहीं इस लड़की ने दिमाग की तेजी और शरीर की फुर्ती दोनों दिखाई है।
मृदुला, यही सोच रही हो ना तुम कि ऐसा कैसे हो गया? वो क्या है ना, हमें पता था कि तुम अपना फूल छोड़कर हमारे फूल पर छपटोगे, बस इसीलिए हमने गलत गिनती की। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू। भाभी, ये क्या हुआ आपको? कि अब रास्ते में कबड्डी वगैरह तो नहीं खेल रही थी जो इतनी मिट्टी से सनी हुई थी? अनमोल, बेटा ये खरोच कैसे आई तुम्हें? इसकी वजह से। अरे ये फूल तो रजत को बहुत पसंद है। हम जानते हैं माँ, ये फूल रजत जी के पसंदीदा फूल है। ये फूल और वो दोनों लेना था, लेकिन ये दोनों फूल जहाँ मिल रहे थे वहाँ बहुत मिट्टी थी। हम वहाँ कूद गए और जैसे ही कूदे हम मिट्टी से सन गए और इसीलिए छोटी मोटी खरोच भी लग गई। पगली कहेगी, क्या जरूरत थी हाँ अपने आप को इतना परेशान करने की, ये चोट लगाने की? माँ, रजत जी हमसे इतना दूर हैं, इतना सब कुछ झेल रहे हैं, तो क्या हम रजत जी के लिए ये छोटी मोटी खरोच भी नहीं झेल सकते? देख लेना, रानी माना बहुत जल्द तुम्हारी अच्छाई देख लेंगी और उन्हें एहसास हो जाएगा कि तुमसे बेहतर हमारे रजत को कोई और मिल ही नहीं सकता। भाभी, अनमोल, भाभी क्या हुआ आपको? अनमोल, पापा, आप मेरे साथ में कितनी देर से नहीं खेले? बेटा बस पापा को एक अर्जेंट मेल करना है, वो कर दूं फिर खेलते हैं। अभी तुम जाकर स्टार्ट करो खेलना, मैं आता हूँ। हाँ ओके पापा। जाओ। अकेले खेलने से अच्छा है क्या उसके साथ में खेलूं? सुनिए, मैं आपके साथ में खेलना चाहती हूँ। दीवू बेटा, आप डरिए मत, हम हैं। पर तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तो बस। खैर, अब से आप याद रखिएगा, आप यहाँ पर अकेले नहीं आएंगी। ओके, चलो अब। भाई क्या हुआ नंदिनी, तुम इतने परेशान क्यों? भाई जल्दी चलिए, पता नहीं भाभी को कुछ हो गया है, वो अचानक से बेहोश हो गई। What? हाँ भाई जल्दी चलिए। अनमोल माँ, अनमोल माँ, अनमोल माँ। इसे आप इस घर में रखना चाहती है ना रानी माँ, और फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अनमोल! रजत, माँ, अनमोल कहाँ है? कैसी है वो? सारी खबर यहीं से लोगे, अंदर जाकर अनमोल का पता नहीं करोगे? नहीं माँ। बेटा सोच क्या रहे हो? अनमोल को तुम्हारी जरूरत है। रजत, क्या हो गया बेटा, कैसे होश आ गई तुम्हें? रजत क्या ठीक करो, क्या हो गया आपको? ठीक है आप? हाँ? जानता था मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हारे तूफानी दिमाग का ही आइडिया हो सकता है, और तुमने अपने तूफानी आइडिया में माँ को भी शामिल कर लिया।
अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती ना, माँ ये पूरा घर सर पर उठा लेती। वाह, ये दोनों सास बहू की जो अनोखी जोड़ी है ना, ये मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सही बात है। सच्ची प्लीज हमारे लिए आ जाइए ना, घर में आइए ना, आइए ना, चलिए ना, चलिए अनमोल, 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 मैं कह रहा हूँ जिद मत करो। अनमोल, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, इसलिए मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो मतलब आप नहीं आएंगे? नहीं। रुके, यही हम यूं गए और यूं आए, यही रुकेगा। इसका मतलब आप इन प्यारे फूलों के लिए भी नहीं आएंगे? ये तुम्हें कहां से मिल गए? ये फूल तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दूसरों के लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए आसान था। और सलीम, तुम आम का स्वाद लो। गुठलियां कितनी हैं उसकी चिंता मत करो, गुठलियां मोटी हैं कि पतली, ये सब तुम अपनी इस अनारकली पर छोड़ दो। ये खरोच कैसे लग गई? रजत जी, आपको पता ही है ना कि हमें तो ऐसी छोटी मोटी खरोच आती रहती हैं। आप इन सब को छोड़िए, आप फूलों को आनंद लीजिए। अनमोल, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है? सीधे सीधे कैसे बताया? जब कुछ हुआ ही नहीं तो उल्टा सीधा उल्टा कैसे बताया? हम आपको कुछ नहीं हुआ है। अनमोल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी कसम। दलदल में गिर गए। दलदल में गिर गए? पर दलदल में कैसे? लेकिन आपको पता है, हम दलदल से भी लड़ गए। हमने अपने तूफानी दिमाग चलाकर दलदल को भी पछाड़ दिया। क्या बात कर रही हो? अरे वाह अनमोल, इसके लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। इनफैक्ट अवार्ड ही क्यों, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर छपवा कर पूरे गोरखपुर में लगवा देता हूँ। कैसा रहेगा? हाँ? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता अनमोल, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? लेकिन हम आपके लिए तो ये कर रहे हैं। रजत जी, हम जानते हैं आपको हमारे साथ के साथ साथ परिवार वालों का भी साथ चाहिए। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और आपको एक बात पता है, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जितना हमसे प्यार करते हैं ना, उतना हमसे कोई प्यार करेगा। और रजत जी, आप हमारे लिए एक पैर पर खड़े होते हैं, हमारी छोटी मोटी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपकी सबसे बड़ी खुशी आपसे छीन लेंगे? और एक मिनट, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं कि हम जीत जाएंगे? विश्वास है अनमोल, और जब तुमने मुझे जीत लिया तो तुम दुनिया में कुछ भी जीत सकती हो।